जो सैलरी सीट है ये एक्चुअल लाइफ की सैलरी सीट है। ये मोदी पब्लिक स्कूल सौंद सैलरी सीट टीचिंग स्टाफ की सैलरी है। और देखो यहाँ पे कम से कम ना इसमें 35 का रिकॉर्ड है और ये एक्चुअल सीट है, कोई ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है, ये स्कूल की सीट है। आप देखेंगे यहाँ पे टीचिंग स्टाफ, आप ये भी रेडी कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे काफी परफॉर्मे बने हुए हैं। ये एक्चुअल लाइफ का वर्क है, प्रैक्टिकल जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअल नॉन टीचिंग, यहां वो है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, यहां पे उनका रिकॉर्ड रखा गया है एक परफॉर्मे के अंदर। सेकंड सीट पे आप देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ बैंक ट्रांसफर सैलरी, जिनकी बैंक में ट्रांसफर जो सैलरी की जाती है वो ये हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे परफॉर्मे हमें बने हुए दे रखे हैं। ये रेडीमेड है, पहले से बना हुआ है सब कुछ। तो आज हम ना एक पे पहले प्रैक्टिस करते हैं, इसको समझेंगे। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे इसमें ना एक इतना स्पेस खाली है, 1 रो तो है ही, और यहाँ पे ना रैप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसे बना के दिखाऊं आपको एक नई सीट पर, तो ये देख लीजिए L तक है इसका एरिया। वो तो डिपेंड करता है कि डेटा कितना बड़ा होगा, बस मैन ये है कि समझ में आनी चाहिए चीजें। और जो पिछली हमारी जो 6 क्लास हुई है ना, 6 क्लास का इसमें आज सारा यूज होगा, चाहे वो रैप टेस्ट है, नंबर की फॉर्मेटिंग हम करेंगे, चाहे सेल को हम मर्ज करेंगे, मिस्टर वगैरह हम लगाएंगे, सीरियल नंबर जनरेट करेंगे। और कल मैंने आपको ऑपरेटर कराए थे प्लस माइनस वाले, प्लस माइनस वाले इसमें ना सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे डेज हैं कि भाई जैसे ये जनवरी की सैलरी है तो फरवरी में इसको देखो पे किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ है कि कितनी सैलरी बनी उसकी डे के हिसाब से, कितने दिन प्रेजेंट रहा है। ESI जिसका कटना था तो हम काट देंगे, नहीं है तो वहाँ पे हमने डैश दिखा दिया है, तो यहाँ 0 ही। और यहाँ पे क्या लास्ट में उन सबको ना जोड़ दिया गया है, सैलरी में से ESI और सिक्योरिटी को क्या है घटा दिया गया है, तो हमारी लास्ट में सैलरी हमारी ये बनी है यहाँ पे। तो अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। एक सीट में ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरिया को ऐसे नीचे ड्रैग कर देना। और कहाँ तक था वो, L तक था। हम क्या करेंगे, पहले ना इस एरिया को क्या मर्ज कर देंगे। L तक हमने क्या करा, सिलेक्ट कर लिया, मैं उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, बने हुए परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और इसको हम करेंगे मर्ज। अब मर्ज करने का ना सबसे आसान तरीका ये है कि सीधा ऊपर ही क्लिक कर दो यहाँ पे, ये आपका मर्ज हो गया, एरिया हो गया मर्ज। अब इसके बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो बॉर्डर देने के लिए क्या करेंगे, सीधा यहाँ आना है आपको और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, तो चारों तरफ बॉर्डर आ गया। और वहां पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोदी पब्लिक स्कूल सौंद और नीचे लिख रहा है स्टाफ सैलरी। तो आप यहाँ लिखने के लिए पता क्या करेंगे, पहले सेंटर पे क्लिक कर दीजिए इधर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोदी पब्लिक स्कूल सौंद होडल। और नीचे आने के लिए इसके नीचे एक और लाइन लिखनी है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर हम कर देंगे और यहां पे लिख देंगे स्टाफ सैलरी। ये स्टाफ की सैलरी हमारी होगी और एंटर कर दी। उसमें एक लाइन और है नीचे, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सीट पे हम आएंगे और इसमें लिख रहा है नॉन टीचिंग स्टाफ। तो हमें तो टीचिंग स्टाफ का बनाना है, तो यहाँ पे तो ये ना टीचिंग स्टाफ जो एक्चुअल में जो टीचिंग करते हैं स्कूल के अंदर, उन सभी का यहाँ पास रिकॉर्ड है। तो मैं सीट नंबर 3 पे आता हूँ और इसके नीचे अब सेल को एडिट करने के लिए, क्योंकि मुझे दोबारा लिखना है, अगर मैं लिखने का प्रयास करूंगा डायरेक्ट तो ये मिट जाएगा सारा। अगर गलती से मिट जाए तो आपको ना एस्केप दबा देना तुरंत ही, डेटा वापिस आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे हम माउस की लेफ्ट बटन को और दोबारा से ऑल्ट एंटर करेंगे, इसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है टीचिंग स्टाफ, जो भी हमारे पास क्या है टीचिंग का जो स्टाफ है उसकी हम सैलरी यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। जैसे मान लो ये स्टाफ हमारा 2022 में है, तो इस डेटा को अब प्रॉपर मैनेज करने के लिए इसका हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। ये हमने साइज बढ़ा दिया। बोल्ड करना है आपको तो अभी से बोल्ड कर दीजिए, देखो बोल्ड हो गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से बेटर। और ये सेंटर में लेना है या इन ऑप्शनों का प्रयोग करके ना आप इसे लेफ्ट राइट, तो ये सेंटर में सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि सेंटर में यहाँ पे मेरी सीट के अंदर। अब इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं और वहां पे ना कुछ नंबर हैं। अब नंबर जनरेट करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है हमारे पास कि हम क्या करें, 1 और 2 लिखें यहाँ पे, और जितना भी मेरे पास टीचिंग का स्टाफ है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। जैसे मान लो मैं इसे 20 तक ले लेता हूँ, तो 20 नंबर मेरे पास आ गए। अब ये नंबर मुझे फिर सेंटर में चाहिए, तो सेंटर लेने के लिए क्या करेंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देंगे, मेरा डेटा क्या है सेंटर में आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो इसके ऊपर मुझे सीरियल नंबर चाहिए। अब मान लो गलती से यहाँ 1 आ गया, पर यहाँ लिखना था सीरियल नंबर हमें, तो इसको ना सेलेक्ट करके ना इसे नीचे
नीचे रख दो, इसे मूव कर दो नीचे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ आपका आ जाएगा सीरियल नंबर, और यहाँ पे क्या आ गया, नेम। अब मैं देखता हूँ कि मेरी सीट में यहाँ पे क्या क्या है उस फील्ड के अकॉर्डिंग, मैं फील्ड में देखता हूँ। वहाँ पे नेम है पहली फील्ड, अगली जो फील्ड है वो क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फिर डेजिग्नेशन है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सीधा इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप उनको बना भी सकते हो वहाँ पे। तो इनको मैं यहाँ से सीधा समझाने के लिए, ये जो डिटेल है हमारे पास, ये डिटेल आपको स्कूल की तरफ से दी जाएगी कि आपको क्या करना, सैलरी में ये चीज आपको करनी है। तो ये स्कूल में सबके अलग अलग तरीके हैं, स्कूल में डेटा को मेंटेन करने के, सैलरी बनाने के। मैंने कॉपी कर लिया इसे कंट्रोल सी से, और मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल वी से इसको ना पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ना ये हेडिंग्स हैं, मान लो हमने टाइप कर दिए, टाइम बचे इसलिए मैंने क्या कर दिया, वहां सीधे ने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो मेन है हमारे लिए, उनका हम यूज करेंगे एक्चुअल में। अब नाम भी में वहां से क्या है, जो भी नेम की लिस्ट आपके पास है, तो नेम की लिस्ट थोड़ी पीछे चलेगी, इसको ना एक बार पकड़ के ना सारा सिलेक्ट करके इसे आगे ड्रैग कर दो राइट की तरफ। ये हमने ड्रैग कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, सीरियल नंबर हम टाइप कर देंगे। तो सीरियल नंबर तो ये हमारे हैं जो नॉर्मली हैं। अब नेम है हमारे पास, तो नेम जो भी आपके स्टाफ के नेम है, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं, उन स्टाफ के नेम आप क्या आसानी से टाइप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वो तरीके सिखा दिए हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनको भी मैं नेम को भी यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ। जो भी 15-20 नेम हमारे पास हैं, यहाँ पे दोनों ही स्टाफ है, मेल और फीमेल। तो मैंने क्या करा, ये डेटा भी जो यहाँ से ना मैंने कॉपी कर लिया है। जैसे मिस्टर ये मेल में लगा रखा हो, फीमेल में कैसे लगेगा? फीमेल में नहीं लगा, तो आपको ये तो मैनुअली टाइप कर रखा है ना हमने, ये सारा डेटा मैनुअली लिखा हुआ है इधर। जैसे हम मिस्टर लिखना है आपको, तो आप F2 करेंगे फंक्शन की से एडिट करने के लिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ मिस्टर, ये आ गया। तो ये चीज, कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि आप पहले से कस्टमाइज करें, आपको वहां ना कुछ चीजें मैनुअली भी टाइप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम मेल और फीमेल दोनों तरीके से चलता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन से आज की डेट ही डाल देता हूँ, और इसको मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। मान लो इन सबकी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इन सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही होगी। डेटा को सेंटर में करने के लिए हम इधर क्लिक करेंगे। अब है डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन में क्या है, अब डेजिग्नेशन हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये सारे टीचर है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, इस तरीके से क्या है हमारे पास स्टाफ है स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबका क्या है, टीचर देता हूँ उनको। कोई फाइनेंसर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, आप उनको इस तरह नाम दे दीजिए जो भी आपके पास है। मैं इनको अकाउंटेंट का जो नेम है वो दे देता हूँ, अकाउंटेंट। और फिर से हमारे पास क्या, बाकी सारे क्या है, टीचर्स हैं। और एक्सेल में सबसे बड़ा एक फीचर ये होता है कि जब भी आप टीचर द्वारा टाइप करोगे ना उसी के नीचे, तो ऊपर के सेल को ना कॉपी कर लेता है वो। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और मुझे नीचे तक फिल करना है। तो यहां पे ना एक बार क्या करो, फंक्शन की F2 क्लिक करेंगे और कंट्रोल एंटर कर देना। कंट्रोल एंटर कर देना, आपका जो ऊपर का रिकॉर्ड है ना वो सेम नीचे कॉपी हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, हम इधर आएंगे और इसे डबल क्लिक करके नीचे भी हम जो है इसे ड्रैग कर देंगे। तो टीचर का रिकॉर्ड आ गया। इसे भी सेंटर में मैनेज करने के लिए क्या करना होगा आपको, अलाइनमेंट में सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, आपका डेटा क्या है, सेंटर में आ जाएगा। अब जैसे मान लो उनकी सैलरी डिसाइड है, जैसे मान लो कोई ये मान लो जैसे हम प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं, ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल सैलरी ज्यादा होती है, ये प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल की सैलरी हमने दे दी 65,000 और अकाउंटेंट की सैलरी हमने दे दी 20,000, इसकी हमने दे दी 30,000। तो ये तो हमें मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। ये 15,000, 20,000, 10,000, 30, 20, 10, 20, 30। तो इन्हीं को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। या फिर आप इन्हें भी टाइप कर दीजिए। किसी की 25 है, टीचर की 20 है, 14,000 है, ज़्यादा है इसमें डिजिट, और यहाँ पे भी 40,000 है। तो इसके लिए भी ना आपको स्पीडली टाइप करने की, नंबर पैड की टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए। तो इस डेटा को हम क्या करेंगे, इधर मैनेज करने के लिए सेंटर में करेंगे। परंतु ये डेटा ना अभी प्रोफेशनल तरीके से नहीं दिख रहा है मुझे, जो एक्चुअल में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है हमें। तो उसे एक्चुअल में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम करेंगे सेलेक्ट और इस पर ना नंबर फॉर्मेटिंग में अप्लाई करूंगा। तो नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए इतना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ना नंबर के अंदर आप जाएंगे और यहाँ ना कॉमा सेपरेटर लगा हुआ है, इसको आप अप्लाई कर दीजिए।
देखो समय कॉमा लग गया। अब डेसिमल पार्ट मुझे हटाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, नंबर के अंदर ही ना जो ये राइट साइड में एरो है डेसिमल डिक्रीज डेसिमल, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो डेटा है ना वो प्रोफेशनल तरीके से बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जो एक्चुअल में जो डेटा बनते हैं, सैलरी शीट जो बनती है वो ऐसी बनाई जाती है। और इसको हम क्या सेंटर में ले लेंगे इसे भी, तो ये सेंटर में शायद ऑलरेडी ये है पहले से। अगर ये सेंटर में नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पे ऊपर ही आप जाएंगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट इंडेंट का ऑप्शन होता है, ये भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, तो इस डेटा को हम ऐसे रहने देंगे। ये हमारी सैलरी का क्या है, फॉर्मेट हमने अप्लाई कर दिया है, जिसमें क्या है 3 डिजिट के बाद एक सेपरेटर लगा हुआ है। अब इंक्रीमेंट, स्कूलों के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है ना, वो एक साल में किसी का 1500, 1000, 500, हम मान लो इनका इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। जैसे मान लो इसका 1500 इंक्रीमेंट हुआ, अब इन बाकी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बाकी सबका 0 रहा। इसका हो गया 1500 इंक्रीमेंट, इसका हो गया 1000 इंक्रीमेंट, इसका हो गया 2000 इंक्रीमेंट, इसका हो गया 0। तो बाकी का सबका 0 रहा है, मतलब बाकी का नहीं हुआ, क्योंकि ये नई ज्वाइनिंग है, इनका नहीं हो पाया है। जो पुराना स्टाफ था उनकी सबका इंक्रीमेंट हो गया है। तो ये 0 तो बहुत अजीब सा भद्दा दिखाई दे रहा है। तो इस 0 को भी करने के लिए देखना, इतना आसान कंसेप्ट हमारे पास है आज। 0 को माइनस में दिखाने के लिए, डैश में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप कॉमा पे ही क्लिक कर दीजिए। अब देखना कमाल हो जाएगा। अपना बदल गया, नहीं बदल गया। जबकि हम पहले क्या करते थे, कंट्रोल पे जाते थे, अकाउंट ऑप्शन पे आते थे, या अकाउंटिंग चल गया, वैसे डेसिमल पार्ट कहाँ से 0 कर दीजिए और ओके। तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो आपको एक एक्चुअल तरीके में दिखाई देगा। जो हमारे इस सीट में जो बना हुआ है, जो टीचिंग का जो रिकॉर्ड है, देखिए इसी तरीके से है, सारा कंसेप्ट सारे इसी तरीके से बने हुए हैं। अब है हमारे पास क्या, सैलरी। तो इनको जोड़ के और इनकी सैलरी है कितनी है टोटल, अब एक्चुअल सैलरी कितनी है, तो यहाँ पर आपको इक्वल लिखना पड़ेगा, इसको और प्लस कर देना है किसको, इस इंक्रीमेंट को, और एंटर कर दीजिए। तो आपके पास ना सैलरी निकल के आ जाएगी। अब इसको मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ इससे मैं ड्रैग कर देता हूं। जो इनकी सैलरी है टोटल वो निकल के आ गया हमारे सामने। यहाँ पहले से ही फॉर्मेट जो है ना अप्लाई हो गया है। अगर मान लो यहाँ फॉर्मेट पहले से अप्लाई नहीं होता तो क्या करते हैं हम, फिर से वही ऊपर जाते हैं और कॉमा पे हम क्लिक कर देते, कॉमन स्टाइल जो है, तो अपने आप यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। और डेसिमल को हटाने के लिए राइट साइड क्लिक करेंगे तो डेसिमल पार्ट जो है हट जाएगा हमारे यहाँ से। तो धीरे धीरे सैलरी शीट बन के रेडी हो रही है हमारे पास। अब मान लीजिए हम यहाँ पे जनवरी की सैलरी पे कर रहे हैं, जनवरी की जो सैलरी वो दी जा रही है। तो अब जनवरी में डे कितने होते हैं, 31, और हम पे करते हैं उससे फरवरी में। ऐसा ही तो होता है भाई, जैसे आप जनवरी की सैलरी आपको 15 फरवरी को मिलती है, सब कंपनी का अलग है मेथड। तो यहाँ पे मैं 31 मान लेता हूँ, डे 31, सबके 31 ही रहेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे कितना दिखा रखा है हमें, यहाँ पे अच्छा ठीक है, ये इनके ना प्रेजेंट डे दिखा रखे हैं, कितने दिन बंदा आया है, ये इनके हैं प्रेजेंट डे। हाँ अगर देखोगे ये प्रेजेंट डे हैं। तो ये हम भी क्या करते हैं, जैसे मान लो ये व्यक्ति 20 दिन आया है, 25 दिन आया है, 30 दिन आया है, ये 25, 26, वो आप रजिस्टर में देख के अपनी क्या है एक्सेल सीट में उसे जनरेट कर लेंगे। क्योंकि पहले आप रजिस्टर में सबकी एब्सेंट प्रेजेंट लगाई जाती है, सैलरी तो बाद में एक्सेल सीट में बाद में तैयार होती है, हम परफॉर्मा बनाते हैं उसमें। तो हमने क्या करा, फिर यहाँ पे जैसे मान लो ये 15 दिन आया है और बाकी सब फुल डे रहे हैं। अब इनकी जो सैलरी है वो कैसे निकालोगे, ध्यान देना। सैलरी हम जो बनाएंगे, जैसे मान लो एक व्यक्ति 31 दिन आया है, तो यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल, सेलेक्ट करेंगे कौन सी सैलरी को, भाई जो इनकी एक्चुअल सैलरी तो यही है ना, इंक्रीमेंट के साथ एक्चुअल तो यही है। अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, जैसे मान लो 31 से डिवाइड कीजिए इसे, क्यों, महीना 31 का, जनवरी की सैलरी में दे रहा हूं, और जितने दिन वो आया है पहले से ना ब्रैकेट में कर लो बंद। जब भी इस तरह कैलकुलेशन करो कभी भी, तो आपको फिर इसे गुना कर देना है किससे, जितने दिन वो आया है। तो इसमें ये है भाई, मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा, नीचे ड्रैग कर दूंगा, सभी सैलरी आ जाएगी निकल के, और एंटर कर दीजिए। इसकी टोटल कितनी आ रही है, जितनी है, मतलब एक तो ये जुड़ गया इसमें, पूरे दिन रहा है फुल डे, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो जो सबकी सैलरी वो निकल के आगे नहीं आएगी हमारे पास। डेसिमल पार्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेसिमल पार्ट को हटाने, डेसिमल पार्ट हट नहीं रहा है, एक बार दोबारा देखते हैं, कॉमा स्टाइल अप्लाई कीजिए, थोड़ा इसका साइज बढ़ाइए एक बार। अब डेसिमल पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं, हो गया ना। तो इस तरीके से हम क्या है, इनकी जितने दिन वो आया है ना उसकी सैलरी उतने दिन के हिसाब से क्या कैलकुलेट हो जाएगी।
अब ये तो फिर इनकी सैलरी होगी भाई, इतनी सैलरी बनी उसकी। अब किसी का जो स्कूल में ईएसआई कटता है, एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस, कुछ की सिक्योरिटी जमा करते हैं स्कूल वाले, ऐसा भी होता है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसका ईएसआई कट रहा है, इसका 0 है, इसका नहीं कटा, इसका 1500 कट गया। ईएसआई आप परसेंटेज के हिसाब से भी काट सकते हो और डायरेक्ट भी आप उसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसका भाई 300 है, मैं अपने अकॉर्डिंग वैसे ही डाल रहा हूँ फिलहाल टेम्परेरी। इसका 500, इसका 1500 0, और ये 1500 0, इसका 300, और बाकी सबका 0 है। बाकी का ईएसआई नहीं कटता है, हर एक का ईएसआई भी नहीं कटता है, ठीक है। वो सैलरी के ऊपर जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग ईएसआई काटा जाता है। सिक्योरिटी, अगर जब आपने देखा होगा, जब मैं स्कूल में जॉब करता था तो मेरी सैलरी का ना 10% सिक्योरिटी कटती थी, 10% सिक्योरिटी कटती थी। जिसकी सिक्योरिटी कट रही है उसकी तो काट लो, और जिसकी सिक्योरिटी नहीं कटनी है और 10 महीने तक कटती है, सिक्योरिटी आपकी सैलरी का 10% कटेगा, 10 महीने तक कटता है वो, मतलब 1 साल की सैलरी स्कूल अपने पास रखता है जब तक आप स्कूल में वर्किंग हो। वो लास्ट जब आप स्कूल छोड़ेंगे तो आपको दे दी जाती है। तो मानो जैसे इसकी सिक्योरिटी, प्रिंसिपल इसकी सिक्योरिटी तो नहीं कटेगी, इसकी नहीं कटी, इसकी नहीं कटी, इसकी नहीं कटी, और इसकी कट गई। कितना कट गई? 10% सिक्योरिटी काट दी इसकी हमने। किस्मत से जो एक्चुअल सैलरी बनी है इस पे नहीं कटेगी, इस पे कटेगी। और ये देखने के लिए एक बार मैं अपनी सीट पे आता हूँ और यहाँ पे देखते हैं हम सिक्योरिटी किस हिसाब से काट रखी है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट टाइप कर रखा है, कोई परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ है ही नहीं, है ना, नहीं है ना, यहाँ कोई परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं है आपके पास। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट ही टाइप कर देता हूँ। जैसे मान लो इसकी सिक्योरिटी हम इसकी सैलरी कितनी है, 20,000 है, तो 20 के 2,000 हमने इसे काट दिए। इसकी 10 है तो इसके हमने क्या है 1,000 इसके काट लिए, और इसकी 30 है, इसके 3,000 काट लिए हमने। तो ये ना स्कूल अपने पास जमा रखता है, ठीक है। ये सिक्योरिटीज जमा होती हैं जो नई जॉइनिंग जब होती है कहीं पे भी, वो इस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। बाकी की मान लो सिक्योरिटी नहीं कटती है, ये नई नई जॉइनिंग है, इनकी सिक्योरिटी कटेगी। अब सैलरी कितनी पे करनी है, यहां मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सैलरी एक्चुअल में कितनी पे करें हम, तो इसके लिए आपको लगाना है इक्वल, ब्रैकेट करेंगे हम ओपन, और ये सैलरी माइनस करेंगे इसमें से कौन सी वाली, माइनस ईएसआई माइनस सिक्योरिटी, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, इसे एंटर कर दीजिए। इसकी जो एक्चुअल सैलरी जो पे करनी है ना हमें, वो कितनी है 66,500 आ रही है। डबल क्लिक कर दीजिए, सबकी ना सैलरी कैलकुलेटर के आ जाएगी आपकी। जो सैलरी है ना, इनको जो एक्चुअल में हमें देनी है, सारे सिक्योर ईएसआई काटने के बाद, सिक्योरिटी कटने के बाद जो लास्ट में जो सैलरी बनी है कितनी बनी है। अब टोटल ये देखना है कि टोटल सैलरी कितनी देनी है मुझे, टोटल जितनी भी स्टाफ की सैलरी जाएगी इस महीने में, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना कि बैंक में इतना बैलेंस है या नहीं है। तो पहले हम इसका टोटल निकाल लेंगे, इधर क्लिक करेंगे, सिग्मा साइन पे जाएंगे और एंटर कर दीजिए। टोटल जो सैलरी है वो 4,21,787 आपको स्टाफ की जो है सैलरी पे करनी है। अब इसको एक्चुअल तरीके से और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। आपकी जो है इस तरीके से आपका ना परफॉर्मा बन के रेडी हो गया है। अब इसी परफॉर्मा जब आप आगे कभी भी सैलरी तैयार करोगे तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे अगली सीट पे, इसी को, क्योंकि बन गया। आप तो एक बार बनाने की आवश्यकता है आपको, बाकी बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसे एक बार बना लो, बाकी इसे ना कॉपी पेस्ट मारते रहो, और वहां पे जो है फिर आप, अब जैसे मान लो यहाँ मंथ रह गया था ऊपर, तो ऊपर मैंने एक रो इंसर्ट करेंगे, इसमें सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल+ कर दीजिए, एक रो आ जाएगी ऊपर। अब यहाँ पे मुझे इसमें लिखना है कुछ अभी, तो इसके बाद मैं मर्ज कर देता हूँ। भाई हमने क्या इसे मर्ज कर दिया यहाँ से, तो मर्ज करने के बाद वहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए उनको देखते हैं। ये लिखना सैलरी ऑफ जनवरी 2020 पेड इन फरवरी 2020, डेट भी दिखा रखी है जिस डेट को आप पे कर रहे हैं। तो मैं इसे ऊपर टाइप करने के लिए क्या करेंगे, सैलरी जिस भी मंथ की आप पे कर रहे हैं, ये तो मैं क्या एग्जांपल थ्रू समझा रहा हूँ क्योंकि पहले से बनी हुई है। सैलरी ऑफ जनवरी पेड यानी कि 2022, पेड इन फरवरी कितना है 2022, और जिस डेट को आप सैलरी पे कर रहे हो, जिस दिन आपने इन सब की सैलरी ट्रांसफर करवाई है बैंक के थ्रू, वो आप डेट डाल देंगे। जैसे आज मैं डेट डाल रहा हूँ 15 अक्टूबर, मैं 15 अक्टूबर टाइप कर देता हूँ, और 2022। ये है नॉर्मल और सामान्य तरीके से जो स्कूलों में जो सैलरी सीट जो बनाई जाती है स्टाफ की, जो सैलरी एक्सेल में जो रिकॉर्ड रखा जाता है, एक्चुअल लाइफ में वो रिकॉर्ड ऐसे ही रखा जाता है। यहाँ मैंने आपको फार्मूले समझा दिए, इंक्रीमेंट
वो हमने मैनुअली करके देख लिया है सारा। सैलरी मैंने यहाँ डिफाइन कर दी है। अन्य कोई और सिक्योरिटी कटती है या कोई और पीएफ वगैरह काटा जाता है तो आप यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड कर लेंगे उसमें। तो ये कॉलम फिर आपको पीछे खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में सैलरी पीरियड लास्ट में आती है तो नेट सैलरी बनती है। आप यहाँ पर नेट सैलरी भी लिख सकते हो, टोटल जो लास्ट में बनी है वो कितनी आई है निकल के। तो अन्य जो ऑप्शन कंपनी यूज करती हैं, संस्थाएं यूज करती हैं, स्कूल जो यूज करते हैं, तो इस तरीके से ना आप जब आपको बेसिक लेवल पे सैलरी शीट आ जाएगी ना बनानी, तो इसमें आप अन्य कॉलम जोड़कर भी इस सीट को और बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। तो इस तरीके से ना आप सैलरी शीट आसानी से तैयार कर सकते हो। ये परफॉर्मा बना दिया है मैंने आपके सामने। और जब तक आपको फॉर्मेटिंग करनी नहीं आएगी ना, जब तक आप कोई भी सैलरी शीट बना ही नहीं सकते। आपको जब तक ऑपरेशन नहीं पता है, प्लस माइनस के बारे में नहीं पता है, डिवाइड परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, जो मैंने कल आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे, इसमें आज मैंने कुछ ऑपरेटर का प्रयोग करा, मर्ज के ऑप्शन का प्रयोग करा, रैप टेस्ट का प्रयोग करा, बॉर्डर का मैंने प्रयोग करा, और जो कॉमा सेपरेटर हमने पिछली फर्स्ट क्लास में यूज किए थे वो मैंने सारे यहाँ पे यूज किए। तो इस प्रकार से आप सैलरी शीट जनरेट कर सकते हो यहाँ पे।